सभी को जय हिंद। देखिए, आज मैं विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से इसके टॉपिक बताएंगे। इसमें इस विधि से कैसे लगेगा, विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से। इस दो विधि से एग्जाम में प्रत्येक साल एक सवाल आता है। हाँ, अब तो शुरू करते हैं। ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। ये पहली विधि है विलोपन विधि, दूसरी है प्रतिस्थापन विधि। ये दो विधि से सवाल पूछा जाता है। तो बात शुरू करते हैं। सबसे पहले विलोपन विधि। तो विलोपन विधि का ये पहला सवाल जो यूपी बोर्ड के 2022 में आया था। ये हर साल एक सवाल आता है, तो मैंने यूपी बोर्ड में जो आया हुआ सवाल वही उठाया है। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। सभी को जय। देखिए, सवाल है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। फिर है x - y/3 बराबर 3। तो विलोपन विधि में होता है कि दो पद कोई बराबर कर लो। जैसे ये दोनों पद या आपस में बराबर कर लो, या ये कोई से दो इनमें से एक पद बराबर कर लो। तो हम अगर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाए तो ये और ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो लिखो, ये समीकरण फर्स्ट मान लो, ये दूसरा मान लो। लिखो, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करो समीकरण 2 में, तो 2 का यहाँ होगा 2x हो जाएगी। तो 2x यहाँ होगा 2y/3 और 2 3 6, मतलब गुणा ये पूरे समीकरण में होगा। तो 2 को करो 2x 2y/3 2 3 6, ऐसे मान लो समीकरण 3। अब देखिए समीकरण फर्स्ट, देखिए फर्स्ट ये 2y/3 और तीसरा देखिए 2y/3, एक जैसे समीकरण एक जैसा पद हो गया। अब लिखो समीकरण 1/3 से, समीकरण 1/3 से। तो एक का है, एक लिख ले रही x/2 2y/3 बराबर -1। तीसरा लिखो 2x - 2y/3 बराबर 6। अब देखो, ये का ये प्लस ये माइनस, जब प्लस माइनस हो तब जोड़ने पर होता है, जोड़ने पर। लिखो जोड़ने पर, तो जोड़ने पर प्लस माइनस कट जाएगा। तो ये से जोड़ो x/, इधर देखिए x/2 और दूसरा पद है 2 + 2x, ये दोनों जोड़ दिए। इसके बाद अपॉन में 1 मान लो। आगे लिखते हैं, देखो -1 और +6, तो इन्हें जोड़ोगे तो कितने 5 बचेंगे। क्या 6 में तो एक माइनस कम हो जाएगा, 5 बचेंगे। अब इसे भिन्न करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, x 2 दूनी 4x और नीचे का 2 1 2, हर का गुणा करो, हर में यहाँ 5। तो देखो 4 और 1 5x/2 बराबर 1। देखो, जब बराबर में ऐसा हो तो ये ऊपर से कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएंगे। यहाँ देखिए, आगे देखिए यहाँ 5 से 5 कट गया था, तो x/2 बचा, यहाँ 1/1। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें करो, तो x 1 x 2 1 2, तो x का मान 2 गया। x का मान समीकरण किसी में रख दो, 2 में हम रख रहे, समीकरण 2 में रखने पर, 2 समीकरण क्या था, 2 था x - y/3 बराबर 3। ऐसा, तो x स्थान पर कितने रख दोगे, 2 रखो। x स्थान पर 2 - y/3 बराबर 3। अब देखो, ये 2 उस तरफ भेज दो, तो माइनस के y/3 3 उस तरफ, 2 उस तरफ जाएंगे, तो प्लस के हैं, ये किसके हैं, प्लस के उस तरफ जाएंगे। ये देखिए, ये हमने लिख दिया 2 उस तरफ, इस तरफ प्लस के उस तरफ जाएंगे, तो माइनस के 2 हो जाएंगे। -y/3, 3 में तो 2 जाए तो 1, तो इसका इसके बटे 1 मान लो। देखिए, इसके बटे 1 मान लो, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, तो y 1 y माइनस और 3 1 3, ये माइनस यहाँ पहुँच जाएगा, तो y बराबर
-3। तो ये आंसर आ गया, x बराबर -3 और y बराबर 2। तो ये होगी विलोपन विधि। और आगे एक और सवाल इसका कराएंगे। देखिए दूसरा सवाल विलोपन विधि से लगाएंगे तो वह समझ में आया होगा। अब ये दूसरा सवाल समझोगे तो जरूर समझ में आएगा। देखिए x + y बराबर 8, इसे समीकरण पहला मान लो। ये x - y + 2 बराबर 0, दो उस तरफ भेज दो, x - y दो उस तरफ भेज दो तो माइनस के 2 हो जाएंगे, इसे समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 व 2 से एक क्या है, x + y बराबर 8, फिर है दूसरा है x - y बराबर -2। ये पहला था, ये दूसरा था। अब ये देखिए किस पर, ये प्लस ये माइनस तो जोड़ने पर हो जाएगा, जोड़ने पर तो ये माइनस प्लस खत्म हो गया, x 2x हो गई और 8 में तो -2 हो जाएंगे 6, ये 2 अपॉन में आ जाएंगी तो x बराबर 6/2, 2 से करो 2 3 6, x बराबर 3। x का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, मान आ जाएगा y का। तो x का मान हम 1 में रख रहे हैं, x का मान समीकरण 1 में 1 का था x + y बराबर 8, तो x के स्थान पर 3 रख दो, x के स्थान पर 3 रख दी, प्लस y बराबर 8, 3 उस तरफ भेज दो तो y बराबर, देखिए x स्थान पर 3 रख दिए, प्लस y बराबर 8 था। अब देखिए 3 उस तरफ भेज दो, x - 3, तो देखिए घटा दो, y बराबर 5, तो ये x बराबर 5 है ना, y बराबर 5 और x बराबर 3, ये तो इसके आंसर आ गए। तो ये विधि कैसी लगी है, तो देखिए अब हम शुरू करते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि, इसका फर्स्ट सवाल लगाते हैं। देखिए इसे सॉल्व कैसे करते, इसमें क्या होता है, दो समीकरण इसमें भी दिए जाएंगे, तो इसमें x का मान निकालिए। मतलब देखिए ये फर्स्ट समीकरण मान लो, ये इसमें क्या करेंगे, x रखेंगे, y और 1 ये दोनों उस तरफ भेज दो, तो y उस तरफ जाएगा प्लस को हो गया, 1 उस तरफ जाएगा प्लस को, तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया y + 1। मतलब इसमें x का मान या y का निकालो और सब पद उस तरफ भेज दो। अगर x का निकालोगे तो y और जो 1 ये दोनों उस तरफ भेज दिए। अब ये वाला मान समीकरण 1 में रख दो, यही होती है इसकी प्रतिस्थापन विधि। समझ में आया। इसमें क्या, कोई सा दो समीकरण दिए हैं, दो में से पहला कोई सा लीजिए जो सरल है, हमें ये लगा सरल, तो इसमें x यहीं रखेंगे, y उस तरफ भेज दिया, 1 उस तरफ भेज दिया, तो x बराबर y + 1 हो गया। तब ये वाला मान समीकरण 1 में x के स्थान रख दो। देखो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर देखो x स्थान पर रखो 2, तो x स्थान पर रखोगे y + 1, तो यहाँ रखो y + 1 प्लस 3y + 8 बराबर 0। इतनी बात समझो। मतलब जहाँ x है वहाँ रहो y + 1, 2 बार लिख दिए और x स्थान पर y + 1 रख दिया, प्लस 3y + 8 बराबर 0 समीकरण 1 में। तो देखिए ये इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 2x था, यहाँ देखिए 2x था तो 2 का इसमें x में मल्टीप्लाई था, तो x स्थान पर y + 1 रख दिया, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ। देखिए 2 का इसमें तो 2y, देखिए 2y मतलब 2y, 2 एकन 2 प्लस 3y + 8 बराबर 0। ये मल्टीप्लाई इतने ही होगा क्योंकि इसमें ही ब्रैकेट लगा था ना, तुम इसमें भी करो। तो देखो 2y और 3y, तो 5y और 8 2 10 बराबर 0। इतनी देखिए 5y 10 उस तरफ भेज दो, माइनस हो जाएंगे, 5 अपॉन में आ जाएंगी, तो 5y बराबर -10/5, 5 दूनी 10, तो y बराबर -2 है। अब देखो इधर देखिए
जो हमने एक्स बराबर वाई प्लस 1 निकाला था, इसे समीकरण 2 मान लो। अब देखिए वाई बराबर -2 निकला, ये मान समीकरण 2 में रख दो, यहाँ लिख दो। वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 था, 2 समीकरण लिख दे रहे इधर। एक्स बराबर वाई प्लस 1, तो एक्स वाई जगह आप रख दो, वाई जगह पर -2 रखोगे प्लस 1, एक्स बराबर 2 में तो 1 जाए तो -1, ये एक्स का मान हो गया, ये वाई का होगा। तो देखिए ये सवाल आपको समझ में आया होगा, नहीं फिर समझाते हैं दोबारा। देखिए ये देखिए प्रतिस्थापन विधि, इसमें कुछ नहीं, 2 समीकरण दिए जाएंगे। तो इसमें क्या, पहला समीकरण ये लिख दिया, दूसरा हमने x इधर रखा, y और 1 उस तरफ भेज दिए। और ये देखिए दोबारा समझिए, प्रतिस्थापन विधि, ये समीकरण एक पहला, ये 2 दिए गए, इसमें एक पहला दूसरा, ये हम पहला मान लेंगे समीकरण, दूसरा उठाएंगे, इसमें y और 1 उस तरफ भेज दो, या x और y 1 उस तरफ भेज सकते थे, कोई सा भेज दीजिए। हमने y और 1 उस तरफ भेज दिया, तो x बराबर y प्लस 1 हो गया। x स्थान पर y प्लस 1 रख दो। ये देखिए x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर x सत्य, यहाँ x स्थान पर y प्लस 1 रख दिया, प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0, 2 का इसमें मल्टीप्लाई, 2 1 2y, 2 1 2 3y। अब देखिए 3 2 5 8 2 10, 10 उस तरफ भेज दो, माइनस हो गई 5 अपॉन वाई, 5 2 10, वाई बराबर -2। वाई का मान समीकरण 2 में 2 हमने इसे माना था, इसे देखिए, इसके मतलब वाई के स्थान पर -2 रख दो। देखिए ये दूसरा समीकरण, तो वाई के स्थान -2 रख दिया, प्लस 1, 2 में तो 1 जाएगा, -1, तो ये आंसर होगा। दूसरा सवाल आगे लगाएंगे। ये देखिए दूसरा सवाल है प्रतिस्थापन विधि से, तो इसमें क्या सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें y का मान पता है, y बराबर क्या है, 7 - 4x अपॉन 3, ये y का मान, ये समीकरण 1, इसे फर्स्ट मान लो, यहाँ लिख दो, इसे फर्स्ट मान लो समीकरण, ये सेकंड मान लो। y का मान समीकरण 1 में 2 में प्रतिस्थापित करने पर लिखो, y का मान, इसमें यही होता है, इसमें समीकरण 1 2 बराबर नहीं किए जाते हैं एक पद, इसमें x या y का मान निकाल लो और दूसरे में रख दो, आज ये प्रतिस्थापन विधि। y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो क्या 2x प्लस y बराबर क्या रखोगे, 7 - 4x अपॉन 3, तो 3 बार रखो, तो y के स्थान रखो 7 - 4x अपॉन 3 बराबर -1। ये देखिए 3x, 3 से 3 ये कट जाएंगे, तो क्या बचे, +7 - 4x बराबर -4 में था 2x जाए तो माइनस के 2x बचेंगे, 7 उस तरफ भेज दो तो -1, 7 उस तरफ जाएगा तो प्लस का इस तरफ, तो उस तरफ माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2x, 7 और 1 8, तो ये 2 अब माइनस से माइनस खत्म, x बराबर 8 अपॉन 2, तो चौगु 8, x बराबर 4। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में 1 क्या है, इसमें रख दो। देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक समीकरण क्या है, ये देखिए y बराबर, यहाँ लिख ले रहे, ये क्या है, y बराबर 7 - 4x अपॉन 3, तो देखिए x के स्थान पर 4 रख दो, 4 अपॉन 3, तो y बराबर 7 चाचा को 16 अपॉन 3, घटाओ कितने बचे, -9 अपॉन 3, 3 तक काटो, 3 का 9, तो y का मान आ गया -3, तो y का मान -3, x का मान 4, तो ये प्रतिस्थापन। तो वीडियो आपको कैसी लगी है,
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कमेंट में कुछ भी कोई सा भी सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो सभी को जय हिंद।